Good morning, students. How are you, बेटा? I hope you all are fine. बहुत दिनों के बाद मिले हैं, ठीक है? So we start the chapter 7. It so happened the open window. The open window. The writer name is a Saki H. Munro. Saki H. Munro is a British writer, बेटा, जिसने ये चैप्टर राइट किया है द ओपन विंडो. और इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ एक स्मॉल इंट्रोडक्शन. दैट इज द स्टोरी इज बेस्ड द कैरेक्टर फ्रम्पटन नटल एंड मिसेस स्प्लैटन एंड वेरा. ठीक है, जो फ्रम्पटन नटल होते हैं बेटा, वो काफ़ी क्या होते हैं, मतलब उनका जो मानसिक तनाव होता है उनके ऊपर, ठीक है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं. तो वो क्या सोचते हैं कि मैं अपना जो इलाज है वो एक देहाती क्षेत्र में, मतलब गांव के क्षेत्र में चला जाता हूँ. वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और वहाँ मैं अपने परिवार के मित्र से मिलने मतलब चला जाता हूँ और वहाँ पर अपना इलाज करा लेता हूँ. तो बाद में क्या होता है कि उसको ना एक लड़की मिलती है, वो मिसेस स्प्लैटन से मिलता है. और वहाँ पर वो उसकी जो भतीजी होती है वेरा, वहाँ वो क्या करते हैं, एक स्टोरी बताते हैं. और स्टोरी बताते हैं तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि ये बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं. वो एक विंडो की तरफ पॉइंट आउट करते हैं बेटा. तो वही एक स्टोरी है, मैं आपको इसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन में जो ये बता रही हूँ आपको ये स्टोरी. ठीक है, इसमें मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से. Okay, let's start this chapter. फ्रम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स. जो फ्रम्पटन नटल है उसकी जो वो क्या है बेटा, मानसिक तनाव में है. ही रिटायर टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड. और वो अपने उपचार के लिए देहाती क्षेत्र में जाता है और वहाँ पर परिवार से के मित्र से मिलने जाता है. द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स. एक महिला क्या है बेटा, ऊपर अपस्टेयर्स पे काम में व्यस्त है. हर यंग नीस रेफर टू अ फैमिली मिस हैप विद फोकस ऑन द ओपन विंडो. और जो उसकी युवा भतीजी है वो परिवार में एक दुग्ध घटना का उल्लेख करती है, मतलब उस एक्सप्लेन करती है जिसमें खुली खिड़की केंद्रीय बिंदु है, मतलब उसको फोकस किया गया है एक ओपन विंडो से. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली. कि मेरी चाची शीघ्र ही नीचे आ जाएगी. मिस्टर नाटल said a very self possessed young lady of 15. कि वो एक बहुत ही सेल्फ पोजेस्ड मीन्स आत्मविश्वास वाली 15 साल की युवा महिला ने कहा. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. और तब तक आपको मेरी उपस्थिति ही सहन करनी पड़ेगी. फ्रम्पटन नटल एंडेवर्ड to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. और क्या किया बेटा, फ्रम्पटन नटल ने कुछ कहने का प्रयास किया जिससे भतीजी को उस क्षण उपस्थित थी वह प्रसन्न हो गई और चाची जी आने वाली थी. ठीक है, जो उसकी चाची थी, आंट थी, वो आने वाली थी. प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दीज formal visit of succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. उन्होंने बताया कि चाची आने वाली है, उसका महत्व भी अनावश्यक रूप से कम न हो, इसलिए वो निजी रूप से प्राइवेटली उसे वह बात का संदेह था कि बिल्कुल अपरिचित व्यक्तियों से मतलब वो मिलने की जो श्रृंखला से उसे मानसिक तनाव को कुछ लाभ होगा जिसका उपचार वह मानो कर रहा था. ठीक है, आई नो हाउ इट विल बी. जो कि मानो मैं जानती हूँ ये सब कैसे होगा. हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू द रूरल रिट्रीट. उसकी बहन ने कहा कि जब वह इस ग्रामीण आश्रम में जाने की तैयारी कर रहा था तो यू विल ब्यूरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल. तो तुम वहाँ जाकर एकांत वास करोगे या किसी भी व्यक्ति से बात न करोगे. मतलब उसकी बहन ने कहा कि जब तुम ग्रामीण आश्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे तो तुम वहाँ जाकर क्या एकांतवास करोगे, मतलब अकेले में रहोगे और किसी भी व्यक्ति से बात ना करोगे, तो तुम्हारा जो मानसिक तनाव है बेटा, वो जो
प्रेशर में आ गए थे, मेंटली डिस्टर्ब थे वो उदासी के कारण और अधिक बिगड़ जाएगा, तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, कि मैं उन सब लोगों के नाम परिचय पत्र दे दूंगी, मतलब उन्हें क्या दे दूंगी, परिचय पत्र दे दूंगी, जिन्हें सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस, कि जिन्हें मैं वहाँ जानती हूँ, जहाँ तक मुझे याद है कि उनमें से कुछ लोग बहुत ही अच्छे थे, मतलब वहाँ जाने के लिए वो उनकी जो चाची हैं वो बता रही हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एक बेटा वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। सेल्फ पोजेस्ड मीन्स काम एंड कॉन्फिडेंट, श्योर ऑफ हर सेल्फ, एंडेवर्ड ट्राइड मतलब कोशिश करना, एंड फ्लैटर मेक हर हैप्पी। द नेक्स्ट पेज, फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस सैपलेटन, उन्होंने कहा फ्रैम्पटन सोच रहा था कि क्या मिसेस सैपलेटन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letter of the introduction, came into the nice division, कि वह महिला जिसे वह परिचय पत्र पेश करने आया था बढ़िया लोगों की श्रेणी में आती भी है या नहीं आती है। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हेयर, कि क्या वहाँ आसपास बहुत से लोगों को जानते हो। आज द नीस, उसकी भतीजी ने पूछा। व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, कि उन्होंने उसकी जो भतीजी ने पूछा कि जब उसने अनुमान लगाया कि उन्हें बिना बातचीत किए एक दूसरे के पास बैठे काफ़ी समय बीत गया था, हार्डली अ सोल, मुश्किल से किसी व्यक्ति को, सेड फ्रम्पटन ने कहा, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, कि मेरी सिस्टर यहाँ रहती है, एंड सम 4 years ago, कि कुछ 4 साल पहले, एंड शी गेव मी अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, कि उन्होंने मुझे एक क्या दिया था, यहाँ के कुछ लोगों के नाम मुझे परिचय पत्र दिए थे। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रेगनेंट, उसने अंतिम जो बात थी वो स्पष्ट खेद भरे स्वर में कहा, टोन में कहा, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, तो आप मेरी चाची के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते हो। परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी, उसने आत्मविश्वास से भरी युवती से आगे बात बढ़ाई। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, कि केवल नाम और पता। एडमिटेड द कॉलर, कि उस कॉलर ने कहा एडमिट करते हुए, ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपलेटन वॉज इन द मैरिड और विडो स्टेट, कि उसने क्या कहा था कि केवल उसका नाम और पता, उस कॉलर ने कहा, सोच रहा था कि मिसेस जो सैपलेटन थे वो विवाहित मतलब मैरिड थी, ये विडो थी। और फिर क्या किया उसने, एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मस्कुलिन हैबिटेशन, और फिर उसने वो सोच रहा था कि जो मिसेस सैपलेटन है वो मैरिड है या विडो है, तो कमरे में जो उस ढंग से जो मस्कुलिन हैबिटेशन, मतलब वहाँ पर जो बताई गई है बेटा इसके अंदर, कि सजेस्ट दैट द रूम बिलोंग टू अ मैन, कि ये जो रूम है वो अवर्णीय ढंग से पुरुषों के निवास का आभास होता है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago, कि उनकी जो भारी दुख घटना जो बिल्कुल 3 वर्ष पहले हुई थी। सेड द चाइल्ड, उस बच्ची ने कहा, दैट वुड बी सीन्स योर सिस्टर टाइम, कि यह तुम्हारी बहन के समय के बाद ही हुई होगी। हर ट्रेजेडी, वो जो ट्रेजेडी हुई। आज फ्रम्पटन ने पूछा, सम हाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पोर्ट ट्रेजेडी सीम्स आउट ऑफ द प्लेस, कि ऐसे जो शांत देहाती समय में जो दुख घटनाएं असंगत लगती है मुझे। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, कि आप सोच रहे होंगे कि हम अक्टूबर के जो तीसरे पहर पर, मतलब तीसरे जो पहर होता है बेटा, मतलब जो अक्टूबर मतलब ख़त्म होने वाला होता है, उसमें पूरी तरह क्या करते हैं, ये खिड़की पूरी तरह खोल कर रखते हैं। पर क्यों रखते हैं, पूरी तरह खोलकर क्यों रखते हैं, उसकी भतीजी ने पूछा। कि इंडिकेटेड ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन अ लॉन, की भतीजी ने एक बड़ी खिड़की जो लॉन में खुलती थी उसकी ओर उसने संकेत क्यों किया। ठीक है बेटा।